खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो हेलो डियर लर्नर्स, I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I'll tell you a very important fact and a very important thing which you should know, जो तुम्हें जाननी चाहिए। आप जैसे कभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, तो उसमें आप कुछ जब किसी वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है, किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के इस वर्ड से आया है या लैटिन लैंग्वेज के इस वर्ड से आया है। सो कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की है क्या ग्रीक लैटिन। एक्चुअली इंग्लिश में पहले बहुत ही कम लेटर्स थे, यानी जैसे आज आप ये 26 लेटर्स देख रहे हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट में, इतने भी नहीं थे। ये जो इंग्लिश की जो वोकैबुलरी इतनी वास्ट है, इतनी ज़्यादा शब्दकोश है, वो इतनी नहीं थी। यहाँ पर जब रोम ने इस पर इन्वेजन किया, रोम ने इस पर कंट्रोल किया ना यूरोप को, मतलब इसके इलाके को, तो रोम के जो वर्ड्स हैं, रोम में एक जगह है लैटिनिया, रोम में एक जगह है लैटिनिया, वो डिस्ट्रिक्ट है ना। तो इसी लैटिनिया में इसी से लैटिन जो वर्ड है वो इसी लैटिनिया से निकला है। वहां पर इतना वास्ट, वहाँ नॉलेज ने जो तरक्की की थी वहां इतनी ज्यादा थी, तो ज्यादातर आप जो वर्ड्स देखेंगे लैटिन के ग्रीक क्या है, यूनान है, यानी जो ग्रीस, एक वर्ड सुना होगा ग्रीस, ये कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी है। तो जो पहले जो वो थे कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत थी वो ग्रीस से ही हुई थी, एथेंस से, इसकी जो कैपिटल है एथेंस है, और इसे यूनान कहते हैं। तो ग्रीक, इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है ग्रीक बोली जाती थी, अब तो ये खत्म है, अब ग्रीक कहीं नहीं बोली जाती, लैटिन कहीं नहीं बोली जाती, लेकिन इसके द्वारा जो दिए गए जो वर्ड्स थे आज भी इंग्लिश उसे फॉलो कर रहा है और वही वर्ड आज चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है वन, यानी कि यूनी। आपने वन सुना होगा ना, एक, जिसे एक कहते हैं, तो ये लैटिन लैंग्वेज के यूनी से आया है। यूनी का मतलब होता है वन, और इसे यूनस भी कहते हैं, यूनस। तो लैटिन लैंग्वेज में जो यूनी या यूनस है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में वन। ठीक है, इसी से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आए। क्या है? यूनिटी। तो देखो यूनिटी में UNI है ना, तो जहां पर भी UNI या UNUS होगा तो वहां एक का मीनिंग जरूर होगा। तो यूनिटी का मतलब एक हो जाना है ना, बिखरे हुए ना रहना, एक हो जाना। उसके बाद है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब भी यही होता है, यूनि का मतलब होता है एक, और फॉर्म का मतलब होता है कोई बॉडी, कोई जिस्म, तो एक हो जाना। यानी कि यूनिफॉर्म एक ऐसी ड्रेस को कहते हैं, बल्कि ड्रेस तो से हमने कह दिया, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक हो जाना। तो जब बच्चे एक ही ड्रेस पहनेंगे तो वो एक ही काउंट किए जाएंगे, अलग अलग नहीं काउंट किए जाएंगे, पूरा स्कूल को वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से यूनिट, किसी चीज को मापने की जो एक इकाई है वो यूनिट है। यूनिफाई करना, यूनिफाई का मतलब एक कर देना, एक बना देना किसी चीज को, वर्ग बन जाती है ना। उसके बाद यूनियन, तो यूनियन का मतलब भी आपने सुना होगा, जैसे लेबर की यूनियन है ना, मजदूरों की यूनियन। यूनिलैटरल, इसका मतलब यूनिलैटरल एक आपने वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में, यूनिलैटरल डिसीजन। यूनिलैटरल डिसीजन इसका मतलब होता है सबको एक तरफ करके, किसी के ना सुन के खुद का डिसीजन, यानी किसी के ना मानना और एक तरफ होकर डिसीजन लेना। उसके बाद है यूनिक, ये आपने सुना होगा यूनिक, यानी ये तो यूनिक है नहीं, एक ही है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब भी ये था। अब ग्रीक में, यानी जो वन होता है उसे लैटिन में यूनी कहते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में है ना उसे ही मोनो कहते हैं। या तो मोनो कह देंगे या उसे क्या कह देंगे, MON भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वन, जैसे आपने वर्ड सुना मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? एक अधिकार, यानी एक को अधिकार दे देना, एक ही कंपनी पर सबका कंट्रोल हो जाना, तो उसे बोलते हैं मोनोपोली को एकाधिकार। ठीक है, एक होता है मोनोटोनस, एक आपने वर्ड सुना होगा मोनोटोनस। ये क्या है? मोनोटोनस वॉइस। यार इसकी तो आवाज बहुत ही मोनोटोनस है। ठीक है, यानी बोरिंग, कोई यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहना। देखो मोनो आ गया ना, तो एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहना, तो वो साउंड मोनोटोनस हो जाता है, यानी बोर हो जाते हैं। अरे यार कितनी बार बताएगा इस बात को, तो यू साउंड मोनोटोनस।
तो मोनोटोनस का मतलब भी क्या है, तो जहां पर भी आपको मोनो या मोन दिखे तो उसका मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्या है, वन, और लैटिन में क्या है, यूनिक या यूनस, तो जहां भी आपको यूनिक। इससे होता क्या है, इस तरीके से आप वोकैबुलरी को बड़े इजीली तरीके से सीख सकते हैं। आप अलग अलग कितने वर्ड लर्न करेंगे, है ना। तो ये ओरिजिन ऑफ वर्ड्स है, यानी इसकी मैंने सीरीज शुरू करूंगा मैं। एक तो मैंने प्रीफिक्स सफिक्स आपको बताए, रूट बताए, और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई विल मेक मैनी वीडियोज ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू विल लाइक इट। ओके लर्नर्स, थैंक यू।